गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना में से कक्षा छठी चैप्टर है आपका 26 विराम चिन्ह, पेज नंबर 139 पर है। जैसे विराम का अर्थ होता है बेटे रुकना, जहाँ विश्राम करना। आपने देखा होगा जब आप अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हो तब बीच बीच में थोड़ी देर रुक जाते हैं बोलते समय। इस प्रकार से रुकने की प्रक्रिया को लिखित भाषा में स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जैसे ये आपकी डेफिनेशन आ जाएगी कि लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि विराम चिन्ह की परिभाषा लिखो, तो ये आपने राइट करनी है सारी यहाँ तक। आगे इसके दिए हैं हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख क्या है विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। ये चिन्ह भी आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह का ये जो चिन्ह लगते हैं। जैसे कौन कौन से चिन्ह हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक। कोष्ठक क्या होते हैं? ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स दी हुई है ना। निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, हंस पद जहाँ त्रुटिपूर्वक चिन्ह। आपको बेटा वैसे पेज नंबर 139 तक ही दिया, आपको सिलेबस में जो दिया है कि विराम चिन्ह की परिभाषा और चिन्ह, साथ में ये जो चिन्ह है आपने लर्न करने हैं अच्छे से। तो यहाँ तक तो आपका ये आ गया आपका सिलेबस में। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका आंसर इसका, और ये साथ में जो चिन्ह है ये लर्न कर लेने। चिन्ह आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं, कितने भी पूछ सकते हैं, तो ये सारे लर्न कर लेना। आगे वैसे इन्होंने साथ में इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताया हुआ है आपको। अल्प विराम की कैसी है? जैसे किसी एक वाक्य को पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर रुकने के लिए विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। जैसे संख्या के अंकों के पश्चात क्या है? 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पर कॉमे डाल दिए ना। इसी तरह डैश डैश डालकर 5, 7। तो आगे नेक्स्ट पेज पर देखो। नेक्स्ट पेज पर आपके इसी तरह से अर्धविराम चिन्ह का दिया हो। अर्धविराम क्या है? वाक्यों में जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिक मेहनत करो, परीक्षा निकट है। पूर्ण विराम, यहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ। विस्मय आदि, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले या शब्दांश वाले वाक्य के अंत में विस्मय आदि भौतिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु, आ गया ना आपके साइन, अब हम पर दया करो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करो। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर दिया है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का भी आप सभी को मालूम ही होगा कि इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में होता है। जैसे आप कब आएंगे? कोष्ठक, ये ब्रैकेट्स आ गई ना। किसी पद अथवा पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए, या नाटक के में कथन के पूर्व पात्र की चेष्टा आदि प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखो, उसके साथ आकस्मिक, आकस्मिक का आ गया अचानक, तो अचानक को हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, घटना हो गई, ब्रैकेट डाल दी ना। दोनों वर्ड्स नहीं लिख सकते इसलिए हमने ब्रैकेट डाल दी। इसी तरह से आ गया निर्देशक चिन्ह। ये देखो निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग आने वाले विवरण को निर्देशित करने, संवादों में वाक्य के प्रवाह में आगे आने वाले संज्ञा को सांकेतिक रूप से स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, जैसे कि आगे दे दिया ना ये चिन्ह, ऐसे इसी तरह से हम लोग कर देते। उद्धरण चिन्ह क्या है? जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, करो जा
मरु। आगे आदेश चिन्ह, इसी तरह से ये आ गया, ये सारे ही दिए हुए आगे, निर्देश चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, त्रुटिपूर्वक आदेश क्या है, किसी भी विशेष को क्रमबद्ध से लिखने के विषय क्रम व्यक्त करने के पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के क्रमशः क्या है, संज्ञा के 5 भेद है, क्रमशः आ गया ना। हाँ, लाघव चिन्ह, ये देखो लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर। योजक चिन्ह, ये देखो योजक, ये चिन्ह दो पृथक शब्दों को जोड़ने का काम करता है तथा इसके प्रयोग द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में तुलनात्मक सास ही से पहले द्वितीय तथा शब्द युग में होता है, जैसे सुक्त। त्रुटिपूर्वक लिखते समय किसी शब्द या वाक्यांश या वाक्य के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत हमें प्राणों से भी प्यारा है, इसमें से कोई वर्ड्स छूट गया हम लोग ऊपर लिख देते हैं। सो बेटा इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लेना। बाकी आपने ये वाला जो एक डेफिनेशन और साथ में जो चिन्ह है, ये विराम चिन्ह के जो दिए हुए चिन्ह, नाम और चिन्ह, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। धन्यवाद।